सांझ की इस बैठक में हम लोग सुबह जिस प्रश्न के साथ विदा हुए थे, उस प्रश्न के साथ रहते हुए जो भी सहज रूप से अवलोकन समझ आई है, उसको यहाँ साझा करने जा रहे हैं। जब हम अपना अवलोकन साझा करते हैं तो जो मित्र साथ में हैं वे उनको सुनते हुए उनके अवलोकन पर प्रतिक्रिया में जाने के बजाय अपने भीतर उस क्षण में क्या अवलोकन चल रहा है उसकी ओर प्रतिबद्ध हैं, उसकी ओर देख रहे हैं। दूसरे का क्या अवलोकन है वह सिर्फ हमारे लिए दर्पण है। दूसरा जब अपना अवलोकन उद्घाटित करता है तो उसके माध्यम से हम अपने अवलोकन के उद्घाटन को उस क्षण में देख पा रहे हैं। अनिल जी। सर नमस्ते। सूर्यास्त हो चुका है सर, और अंधेरा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। रोशनी जा चुकी है, बस अंधेरा उतर रहा है। लास्ट खेप बाकी है अंधेरे की, और वो पूरी तरीके से उतर जाएगा। थोड़ी देर की बात है। पंखे की आवाज सुन पा रहा हूं मैं, बाहर शोरगुल है, वाहन आ रहे जा रहे हैं। जुबान पे मिठाई का स्वाद है, और शाम के समय ये कमरा गर्म हो जाता है तो पूरा एकदम गरम गरम सा लग रहा है, गर्मी है। सर एक बेचैनी है, बेचैनी सी है। अभी वो ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई फ्यूचर में कुछ चीज करनी है, कोई चीज दिमाग में आ रही है उसके लिए बेचैनी थी, या पास्ट में मैं कुछ गलत कर आया हूँ उसकी बेचैनी है। देखना, मेरे भी ऑब्जर्वेशन में आज एक चीज आई, जो लोग अभी मेरे को सुन रहे हैं शायद उनको भी ऐसा फील होगा कि एक कंटिन्यूअस, बहुत बारीक सी, बहुत मोटी नहीं, जो अपन देख पाए थे, बहुत बारीक सी एक झीनी झीनी सी बेचैनी अंदर रहती है। जैसे जिन लोगों को मेरे बारे में ये लग रहा है कि ये बोर कर रहा है, तो वो फट से हट गए होंगे, क्या था वो बोरिंग है, वो अपने किन्हीं ख्यालों में डूब गए होंगे। और जो उत्सुक है वो सोच रहे होंगे कि अरे क्या कहने वाला है। जो अति उत्सुक है वो कह रहे होंगे अरे जल्दी मुद्दे पे आओ, क्या बात। ये बेचैनी है, ये मतलब कुछ ऐसा है कि आपको एक जगह पे नहीं रुकने दे रही, लेके जा रही है इधर 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 लेके जा रही है। मैं आज इस के साथ थोड़ा सा था सर, इस बेचैनी के साथ। तो ये कुछ ऐसा है, वो ये खुद बताती है जब अपन इसका अन्वेषण करते हैं कि क्या दिक्कत क्या है, कौन है, क्या चाहिए क्या, तो ये कुछ अलग तरीके से बताती है। कभी आगे ले जाएगी, बोलेगी अरे वो इम्पोर्टेंट एक काम था वो किया नहीं है, इधर बैठे हो, अरे वो पीछे तुम गलत करके आ गए थे, ऐसा कुछ। मतलब एक प्योर फॉर्म में बेचैनी नहीं रहती है, वो कुछ तो पहन के आती है, या तो आगे से कुछ पहन के आएगी या पीछे से कुछ पहन के आएगी। उसका मतलब इतना सा रहता है कि जो अभी है उस पर रुकना नहीं है, चलो या तो इधर चलो या इधर चलो। कभी कभार ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेंटली नहीं, आपको फिजिकली भी उठा देती है, अपनी सीट से उठा देती है। आपको कोई काम नहीं है फिर भी आप टहलने लग जाते हो, कुछ ऐसा।
लेकिन आज मैं थोड़ा सा पक्का होके बैठ गया, मैंने कहा देखना है क्या है। तो मैं देख रहा था सर कि है कहाँ बेचैनी, बेचैनी कहाँ है। तो जवाब आते हैं सर, कई तरीके के जवाब आते हैं। कोई कहता है इधर है बेचैनी, कभी जवाब आता है इधर है बेचैनी, कोई यहाँ सीने के पास बताता है, पेट में कभी कभार डर लगता है, गुड़ुक गुड़ुक सी होती है टेंशन के, कुछ वैसा। वरना ये तो लक्षण है खाली। अगर मुझे बेचैनी हो रही है तो मेरे सीने में कुछ दुगुर दुगुर हो रहा है, ये खाली लक्षण है, ये बेचैनी नहीं है। बेचैनी कहाँ है, बेचैनी कहाँ है। तो वो वापस काम में लेके जाती है कि मैं यहाँ फ्यूचर की वजह से बेचैन हूँ या पास्ट की वजह से बेचैन हूँ, ये भी नहीं है। प्योर चीज क्या है, बेचैनी कहाँ है। थोड़ी देर सर लगता है टाइम इस चीज में, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद से बता ही देती है कि मैं यही हूँ, इसी जगह पे। वो अपने सारे जो भी कपड़े होते हैं वो हटा देती है कि ना मैं फ्यूचर में हूँ ना पास्ट में हूँ, ना मैं, मतलब ऐसा मैं पॉइंट आउट करके नहीं बोल पा रहा सर, वो क्या होता है मेरे को बोलने में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बस ऐसा बताती है कि हाँ मैं इधर हूँ, बस इतना है, मैं इधर हूँ। तो जब वो होती है तो मैं भी उसे फील करने के लिए वहां होता ही। अब आई डोंट नो सर उसके बाद क्या हुआ, कि वो प्रश्न उठता है या नहीं होता है। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ऐसा आंख भर के चेयर पे बैठा था, मैं आज ऑफिस की बात है दिन में, और मैं इस चीज के ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में अन्वेषण में था इसके कि क्या चीज क्या है। तो आंख बंद कर बैठा, थोड़ी देर में मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा आभास हो रहा था कि मैं शायद सो गया। अब ये ख्याल मेरे को आ रहा है मैं सो गया, और मुझे फील हो रहा है कि मैं सो गया, बड़ा मतलब ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन था उसमें। अगर मैं सो गया तो ख्याल कैसे आ रहा है, लेकिन मैं जब इस चीज की उसमें गया कि कहीं मैं सोया तो नहीं हूँ, तो इतना तेज, इतना जल्दी से ध्यान मेरे को ऐसा ब्रीदिंग पे गया, वो इतना फास्ट हो रखी थी, बहुत तेज चल रही थी, और फटक से वहां से बाहर आ गया। लेकिन वो थोड़ा ऐसा कुछ था कि सर, मतलब मेरे को एक बार को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पास बॉडी ही नहीं, कुछ ऐसा। तो मेरे को लगा मैं सो गया हूँ क्या, नींद आ गई है क्या, क्या हुआ है। ठीक है, जब मैं जगह आंख खोली तो एक चीज जो नजर आ रही थी वो यही थी कि मेरी सांस जो है वो बहुत तेज चल रही थी, जैसे मैं कहीं से दौड़ के आया हूँ, जबकि मैं बहुत देर से चेयर पर बैठा था, करीबन आधा पौन घंटा से वहां बैठा था, सांस बहुत तेज थी। फिर वापस इसमें जाने का सर थोड़ा मन नहीं किया मेरा, दोबारा हट गया। बस इतना ध्यान रखा कि मैं कुछ एक्टिविटी अचानक से जो हो रही है, वो प्रश्न उठे, मेनली वो यांत्रिकता वाला ही, यांत्रिकता से मुक्त जीवन वाला भी, वही आज दो चार बार आया। तो जब मैं उठ के चलता हूँ तो मुझे मेरे होने का ख्याल हो जाता है कि अब मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैंने पानी पिया है, ये चीजें जहन में थी। जी सर। थैंक यू अनिल। नमस्ते सर। नमस्ते अमित। कमरे में अपने फैन की हवा महसूस हो रही है। सुबह का व्यवस्थित किया हुआ कमरा शाम तक फिर भी अव्यवस्थित हो चुका है। आज दिन में आपने जो सुबह कहा था अवलोकन के विषय में, वो तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन अपने सवाल ही उठे जब मैंने देखा कि तो दुख क्या है। दुख है, डर है, और जो डर का मूल जो निकल के आता है वो बेइज्जती का डर। अब उसकी गहराइयों में कैसे जाए, वो बेइज्जती का डर क्यों है। तो ये चीजें अंदर इतनी गहराइयों में है कि वो इतना भय है बेइज्जती का, कहीं हंसी या मतलब कहीं यार वो ना हो जाए, इस तरह की चीजें वो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। मतलब जो जो दिमाग में
छुपी हुई कुछ हिडन चीजें निकल के आई है कि डर के मूल कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। बाकी दोपहर को फिर मैं थोड़ा सा परेशान था, लॉन की तरफ गया, सफाई करी, और सब वहां बढ़िया तरह से 1.5-2 घंटा उसमें काम किया। उसके बाद थोड़ा पसीना निकल गया, नहा लिया। दिन में 2 बार नहाया आज। कुत्ते की आवाज आ रही है कहीं भौंकने की, शायद आपके उसमें से आ रही हो। यहाँ तो मुझे सुन नहीं रही कुछ। वो सर इतना ही है। प्रश्न तो उठ रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो डर से मुक्त है, जिसमें डर ना हो, या वो जीवन क्या है जिसमें इज्जत बेइज्जती जैसे विषय ना हो। ये चीजें तो बहुत तीव्रता से उठी आज दोपहर को। बस सर इतना ही। स्वामी जी, प्रणाम सभी मित्रों को। मैं वहीं कल जहां बैठा था आज भी वहीं बैठा ही हूँ, उसी सोफे पे की चेयर पे। परंतु कल से आज थोड़ा मेरे अंदर भारी है। क्यों है ये साझा नहीं कर पाऊंगा। वही कमरा है, वही पंखा है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ आज। ठीक है स्वामी जी। भावना। जी भैया प्रणाम। यहाँ पे तो थोड़ी बहुत हवा चल रही है। अब अंधेरा सा हो गया है, कृष्ण पक्ष चल रहा है शायद। अब तो चांद वाली जो रोशनी वाला जो शुक्ल पक्ष है तो अब चला गया, तो अब बाहर भी ऐसा अंधेरा है, लाइट है तो ठीक है। मन में भी अभी ऐसा ही लगता है कि अभी अंधेरा कहाँ छटा है। अब आज बेचैनी और कुटन और तड़प सी देखी अंदर। और सुबह जब आपका ये जो शिविर कंप्लीट हुआ उसके बाद में सब नहाना धोना वगैरह हुआ, सब पूजा करने गए। तो हर टाइम तो हर साल तो मैं शीतला सातम को जाती हूँ पूजा करने के लिए, और अब की बार मैं नहीं गई क्योंकि अब की बार में मतलब कि मुझे लगा कि मैं जो भी परिस्थिति है उसके विपरीत गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अब जब जीवन मेरे अंदर नहीं है और तो बाहर कैसे हो सकता है। जीवन मुझे जब तक अपने अंदर नहीं दिखता तो उस जब मैं तो एक जिंदा इंसान हूँ, तो मुझे अपने भीतर वो जीवन नहीं दिख रहा है, तो वो एक पत्थर के अंदर जिसकी पूजा कर रहे हो उसमें जीवन कैसे हो सकता है। तो मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे। फिर मैं नहीं गई वहां पे। लोग बोल भी रहे थे कि तू नहीं गई, तो फिर मैंने बोला कि हाँ मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। फिर मुझे जो अभी मतलब कि 2-3 दिन के बाद में वो दशा माता की पूजा आने वाली है, तो उसमें भी ऐसा विचार आया कि मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी। फिर मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर पीपल में तो मतलब कि वो तो सजीव है, पत्थर निर्जीव है, नॉन एग्जिस्टेंट है, पर जो पेड़ है वो तो सजीव है। लोग
उसकी पूजा करते हैं, उनको लगता है कि उनके मतलब की जो दशा है वो सुधर जाएगी, इसके लिए दशा माता का व्रत करते हैं, वो पूजा भी करते हैं। उनको लगता है कि पीपल के पेड़ में दशा माता रहती है, तो वो इसके लिए पूजा करते हैं वहां पे। पर मुझे ऐसा मन में विचार आया, अगर मैं लोगों को दिखाने के लिए अगर ये एक्ट कर भी दूंगी तो मेरे मन में मतलब किस तरह का भाव रहेगा। मैं पूजा करूंगी तो मैंने वो जो 3 दिन के बाद में जो पूजा करनी थी, मैंने वो पहले ही मतलब अपने मन में भाव लाके उसको, जैसे कि मैंने पूजा कर दी हो, ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पीपल के पेड़ की पूजा कर रही हूँ, पर जस्ट वो पेड़ है और उसको मैं पानी दे रही हूँ, क्योंकि पेड़ है इसके लिए पानी दे रही हूँ। बाकी मन में इस तरह का कोई भाव नहीं था। और मन में वही बेचैनी है, और कुछ कुछ स्थिति बनी जिसके अंदर मतलब कि ऐसा लगा कि मैं होश में हूँ, उस प्रश्न के साथ हूँ, लेकिन लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में ऐसे क्षण आए जिसके अंदर मैं विचारों में बही, मेरे अंदर वही भय था, वही असुरक्षा थी, उन्हीं विचारों में थी मैं। तो वही मशीनरी लाइफ के अंदर थी, वही बेचैनी सी है, वही तड़प सी है। तो वह जीवन, ये प्रश्न जो आपने सुबह जो बताया है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो मुझे तो मैं ही दिख रहा है, मतलब वो मशीनरी वाली लाइफ दिख रही है अपनी। और कुछ कुछ क्षण बीच में ऐसे आया कि मुझे पता ही नहीं कि मैं मशीनरी की लाइफ जी रही हूँ, ऐसी स्थिति थी। तो वो जो अवलोकन है वो पूरी तरह से कहाँ है अपने भीतर वो। और मेरे अंदर एक और सवाल मतलब कि उठ रहा था कि मतलब हमें है ना, ये जो हम अवलोकन करते हैं शायद इसके लिए भी पेशेंस चाहिए हमारे अंदर। वो पेशेंस कहाँ है, हम तो बह जाते, तो उसके लिए हमें क्या प्रश्न उठाना चाहिए, मतलब कि वो हमारे अंदर वो धैर्य बना रहे उसके लिए, उस अवलोकन के लिए। तो क्या प्रश्न उठना चाहिए कि हम प्रतीक्षा में रहे, जैसे कि परमात्मा एक भक्त भगवान के लिए प्रतीक्षा में रहता है, वैसे ही हम उस जो जागृत अवस्था हमारे अंदर घटेगी फ्यूचर में, ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा, क्योंकि ये तो मैं बोलूंगी तो ये तो विचारों में आगे खिसक जाएगा, वही वो विचार वाली बात हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन वो जो प्रतीक्षा है वो जो जागरण है उसकी जो मतलब कि जो रियल जागरण है उसकी जो प्रतीक्षा हम मतलब कि बनी रहे अंदर, उसके लिए क्या प्रश्न होना चाहिए। ये जो हम बार बार बह जाते हैं या वापस मशीनरी लाइफ आ जाती है, या पता नहीं जागरण होता है भी कि नहीं होता है, या सहजता होती है भी या नहीं होती है, ऐसा कुछ पता नहीं है। तो अब कैसे हो भैया, आप ही बताइए, कैसे वो जीवन उद्घाटित हो जो जो रियल है। धन्यवाद भावना। जी भैया। देविका जी। नमस्ते। नमस्ते देविका। ये जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है, ये मेरे रेगुलर लाइफ से बहुत डिफरेंट चीज है। नॉर्मली तो मैं ऑनलाइन आपके प्रोग्राम से कनेक्ट करती हूँ, लेकिन इसमें मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके इसका एक हावी सा है प्रोग्राम मेरे ऊपर एट प्रेजेंट। तो ये प्रोग्राम हावी होने के कारण इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो ज्यादा थॉट में आते हैं। तो जब इससे रिलेटेड चीज थॉट में आते हैं तो क्वेश्चन, वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, अपने आप से आता है। ये मैकेनिकल है कि ये नेचुरल है, ये मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट था ये क्वेश्चन। मुझे ही सरप्राइजिंग लगा कि अपने आप से कैसे आ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब आता है तो एक
ठहराव सा आ जाता है। लाइक मैं अभी क्या कर रही हूँ उस पर ध्यान आता है। और कभी ठहर जाती हूँ, अभी अभी मैं ठहरती हूँ, तब एक क्वेश्चन उठता है, या फिर एक क्वेश्चन उठता है तो अभी मैं ठहरती हूँ। ये एक ऑब्जर्व किया आज मैंने। और आज सो कॉल्ड अनवांटेड थॉट्स बहुत कम था, थॉट्स का फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम था। यही हुआ, इससे ज्यादा तो आज कुछ ऑब्जर्व नहीं किया मैंने, यही था। थैंक यू देविका। थैंक यू। धर्मराज जी आपको और उपस्थित सभी को नमन। आज मैं अपनी टेरेस से चाचा जी के घर पर टेरेस पर आ गई हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा अलग है। यहाँ पर भी सामने एक बहुत घना नीम का पेड़ है, जिसमें सफेद फूल भी कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे एक आम का घना पेड़ है, उसमें छोटे छोटे आम, पूरे यहाँ से जितना दिखाई दे रहा है उसमें बहुत छोटे छोटे आम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से दो नारियल के भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर पानी से भरे आज नारियल भी यहाँ से साफ नजर आ रहे हैं। एक और दूर आम का बहुत ऊंचा पेड़ है, और एक दो पेड़ है जिसके मुझे नाम नहीं पता है, जिसमें बहुत नए पत्ते आए हैं, तो एकदम पैरोट ग्रीन कलर के हैं। अभी तो अंधेरा हो गया है तो एकदम साफ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं यहाँ जिस टेरेस पर हूँ वहां पर कभी 100-150 गमले अलग अलग रोजेस के हुआ करते थे, पर अभी समय के साथ अभी हमने 3 गमले ही रहे हैं, जिसमें एक पारिजात का है पर अभी उसमें पत्ते झड़ गए हैं, एक कनेर का है डार्क पिंक, और एक है जिसमें ऑरेंज कलर के गुच्छे से फूल आते हैं जो आए हुए हैं। और आसमान में बैट उड़ उड़ कर जा रहे हैं, और दूर से कमेंट्री की या लाउड स्पीकर से आवाजें आ रही हैं, वाहनों की आवाजाही भी है। और आज में प्रश्न जो था कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं करती, तो आज क्योंकि मैं लीव पर थी तो व्यवसाय के क्षेत्र में जो ऊर्जा और जो मनोव्यापार रहता है वह आज नहीं हुआ, तो उससे बहुत प्रकृति में एक शांति और मेंटली रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। लेकिन वो ऊर्जा का ऐसा संचय रहा तो पूरा दिन एक सहज व्यवहार रहा। और वो जो अवलोकन मुझे अवेयरनेस रखना है, सजगता रखनी है, तो मुझे करना है, ऐसा जो था वह बिल्कुल नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो सहजता से हो, जो सहजता से रहे वही। तो फिर पूरा जो घर का ही काम था एकदम सहजता से होता रहा। फिर वो यहाँ पर जो कुछ बोलते हैं उसको लेकर भीतर हमारे जीवन में जो जो घटनाएं बनी हुई होती हैं तो उसको लेकर विचार उमड़ते रहे। जैसे प्रमीला जी ने कुछ, सुबह मैं ज्यादा पढ़ तो नहीं पाई थी पर ऐसा कुछ लिखा था कि रोटियां बनाई नहीं जाती, अपने से बनती है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उसका साक्षात्कार सा हो गया कि ऐसा ही है, रोटी हमारे हाथ वगैरह चलते हैं पर बनाई नहीं जाती है, बस बनती है, बनती है, ऐसा मुझे लगा, ऐसा हुआ। और विचार आते जाते रहे, जिनसे जो भी सुना हो उनसे भीतर जो जो घटनाएं हमने अनुभव की। जैसे उस दिन रंजीता जी ने कहा था कि वो कोई उनको एकदम से बेचैनी और घुटन सा लगा, तो पीछे मुड़कर देखा तो कोई इंसान था। तो मुझे भी ऐसी घटना कभी जो उसके विचार आ गए थे कि जिसको हम नाम से नहीं जानते, उसका कुछ परिचय नहीं, पर ऐसे ही एक एक्सरे सा पड़ जाता है सामने। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं ये इंसान अच्छा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो फिर
बाद में उसके बारे में जो भी बुद्धि से जानकारियां प्राप्त होती हैं, पर जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन सा एक पड़ जाता है, तो ये वो उस प्रकार का ही होता है, पता नहीं क्या है। तो ये ऐसे विचार सारे जो जो यहाँ से सुना गया हो उसके हिसाब से मुझ उमड़ते रहे। बाकी वो बस ऐसे ही सहजता ही रही पूरा दिन। आज तो घर में ही थी शायद इसीलिए, और वह भी नहीं रखा था कि बस अवलोकन करना है, बस जो सहजता से भीतर भीतर होता रहा पूरा दिन, वही उसी का अवलोकन जो मुझे दिखाई दिया बस वही रखा। धन्यवाद धरा। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते दिलीप। सर, आज असहजता है, अपने अंदर भी असहजता है, तो बाहर का वर्णन भी असहज है, वहां भी असहजता ही है, जो कुछ भी है असहजता है। इस असहजता को कोई कारण नहीं होता ना सर। हमें अच्छा लग रहा होता है या बुरा लग रहा होता है तो उसका कोई बाहरी कारण होता है। जनरली यही होता है कि कुछ घटना हुई हो और उससे आपके मन में चीजें चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं, कोई भी असहज घटना नहीं है, फिर भी असहजता है। प्रश्न के साथ दिन में जब कभी भी थोड़ा होश आया तो जो आज सुबह का अपना प्रश्न था, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। सर, चारों तरफ मैं जहां नजर डाल रहा हूँ वहां मैं खुद को पा रहा हूँ। कुछ उत्सुकता में भी मैं ही हूँ, असहजता में भी मैं हूँ, बेचैनी में भी मैं हूँ। धड़कन तेज है। ये जो असहज हो रहा हूँ, हाँ मैं, इससे ऊपर मेरा विचार काम नहीं, बस उसकी सीमा है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता कि मेरा जीवन मैं से मुक्त क्या है। अभी जो है यही है। मैं भी बेचैन हूँ तो मैं बेचैनी ही हूँ। बस ये आया सर आज के अवलोकन में। मेरी बात पूरी हुई। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। नमस्ते लता। अभी जैसे ही अवलोकन में जा रहे हैं, तो अभी अवलोकन अभी करना नहीं पड़ता है, वो मोमेंट टू मोमेंट अवलोकन चलते ही रहता है। अवलोकन कहाँ नहीं था ये पता चलता है। एक्शन रिएक्शन जो भी कुछ होते थे उसमें अभी ऐसे देखा जाता है कि सिर्फ देख रहे हैं। अपनी जरूरत है तो ही कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, बहुत जरूरत है अपने बोलने की तो ही बोला जाता है। सिर्फ चल रही है सारी चीजें। अपनी श्वास चल रही है, बस आप बैठ जाओ, पता चल रहा है सारी चीजें क्या चल रहा है। मोमेंट टू मोमेंट देखा जा रहा है सारा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद लता। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वहाँ के बारे में बताती हूँ। ये जो दीवार है वो पड़ोसियों की है और ये वाला पूरा हिस्सा मेरा है। तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार के बीच में ऊपर टीन डालकर मैंने ये जगह बना रखी है। तो मैं यहाँ बैठती हूँ, जब भी मुझे बैठना होता है या कुछ लिखना होता है तो मैं यहाँ बैठती हूँ। इधर दरवाजा है, रूम है, तो
तो बच्चे लोग वहाँ मस्ती कर रहे हैं, दोनों बेटा और बेटी, और इस तरफ थोड़ा सा दूर जाके घर है एक, वहाँ वो ऊपर एक कुत्ते का बच्चा होता है जो रोज शाम को रोता है। थोड़ी देर पहले भी वो रो रहा था, तो वो रोता है ना तो अंदर तकलीफ होती है। और ये जो पीछे की इसका बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये पिंक दीवार है, पर वो एक रजाई का कवर था, खोल जिसको कहते हैं, मैंने उसको वहां पे पूरा कर दिया है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डांटा था बेटे को, क्योंकि जैसे मैं यहाँ आई तो देखा वो यहाँ जितना सामान था सारा मेरे बच्चे ने नीचे फेंक के रखा, सारा A to Z पूरा का पूरा नीचे। तो देखा, फिर उसको डांटा, उधर से कुछ आवाज आ रही है, कुछ काम चल रहा है तो। और मन बड़ा अशांत था, बहुत ज्यादा उलझन बहुत ज्यादा थी, है भी। तो वो जो जैसे पहले किया करती थी ना, कि मतलब उसको जगह को भरने की कोशिश करती थी कुछ भी करके, तो आज भी मैंने वो किया। बच्चों के साथ अभी थोड़ी देर पहले बहुत गाने लगा के बेटा भी बेटी भी नाच रहे थे, साथ में मैं भी। और लेकिन आज पता चल रहा था कि मैं कुछ मतलब कोशिश कर रही हूँ कि ये जो जगह है इसको इस तरह से भरना है, वो ऐसी हो गई तो अब उसको भरना है, लेकिन वो भर पाई या नहीं ये मुझे पता चला कि वो उतनी देर, जितनी देर वो चल रहा था उतनी देर तक तो कुछ भी नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई उलझन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बस एक मस्ती का माहौल था, सब खुश थे। लेकिन जैसे वहां से हटी हूँ, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अगर चुप बैठती हूँ, वापस वो चीज जो जिसको ढांकने की कोशिश कर रही थी वो और तीव्रता से हावी होती है। तो वो दिख रहा था कि मैं क्या क्या करती हूँ या कैसे उसको अपने आप को बदलती हूँ। बस इतना है। धन्यवाद प्रमिला। प्रशांत, रंजीता, सभी को मेरा नमस्ते। सभी से आपको भी नमस्ते। ये एक्चुअली मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं मतलब जब आपका सेशन खत्म हुआ तो मैं बहुत खुश भी थी, और मैं सोच रही थी आज तो मैंने सब काम जल्दी जल्दी कर लिया अपना, और मैं ऑफिस भी बहुत जल्दी पहुंच गई थी। एंड आई वाज, तो मैंने सोचा आज दिन भर आपके प्रश्न के साथ रहेंगे, लेकिन आज इंस्पेक्शन हो गया मतलब, और वो उसमें डबल काम बढ़ गया मेरे पास। मतलब मैं घर का भी करके गई थी इतना सारा, और फिर ऑफिस में भी डबल काम हो गया। फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब मैं पूरा बिजी ही थी, मुझे प्रश्न और कुछ भी याद नहीं रहा। आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन माई वर्क, और मैं बहुत थक गई मतलब बुरी तरीके से घर आते आते। और मेरे घर पे शाम को बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं, मतलब है आ चुके हैं, तो वो लोग भी हैं अभी नीचे। कोई तो मैं बात नहीं बेटा। थक गई थी मैं बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं शाम को फिर सबसे बात करूंगी, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। बट मैं बहुत थक गई हूँ बस। और ये यहाँ पे आई ना, तो मैंने आज सिर्फ एक ही काम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए किया था कि मैंने अपना जो फेवरेट सूट है वो निकाल के पहन लिया कि मुझे कुछ अच्छा लगे। और मैं आई अचानक से ऊपर, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये देखिए इतना सुंदर किसी ने यहाँ पे दिया जलाया हुआ है। So when I came up, this is the most interesting and beautiful thing I found here. ये की जो लॉ है वो मुझे लग रहा है कि उसको अगर आप
पूरा घुमा दें तो गमले की दीवार की तरफ आ जाएगी, उससे शायद थोड़ा सा आंच कम लगेगी पौधे को। अच्छा, क्या करूं मैं इसको? उसकी लौ को गमले की दीवार की तरफ कर दे, यहाँ कर दूं ना? गमले की दीवार की तरफ। ये ठीक है? पूरा ठीक है। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। ऊपर आए तो, और हर फ्लोर पे आज मुझे, मैं जिस हर फ्लोर पे मुझे इतने अच्छे अच्छे बच्चे दिख रहे थे आज जब मैं ऊपर आ रही थी, कि मेरी थकावट उन बच्चों को देखते देखते ऊपर आते आते एक तरह से ठीक हो गई। और ऊपर आई तो ये दिया भी जल रहा था। तो इट्स वंडरफुल हियर अब, मतलब, एंड आई एम ओके नाउ। और भागवत तो चल ही रही है अभी भी, लेकिन आज बहुत नॉर्मल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो आपके प्रश्न के साथ सॉरी, मुझे रहने का कोई मौका ही नहीं मिला है। और इनफैक्ट मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई हूँ आज कि मुझे अवलोकन में जाना था या क्या कर रहा था। मैं जो चीजें सामने आ रही थी बस वो कर रही थी। ठीक है रंजीता। थैंक यू। नमस्कार धर्मराज जी, नमस्कार साथियों। नमस्ते तरुण। आज प्रश्न थोड़ा अच्छे से उठा नहीं पाए हम। थॉट प्रोसेस कल के जैसे ही चल रहा था, मतलब उधेड़ बुन। जब जब इस चीज पर ध्यान दी, अगेन थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, बहुत सारी उधेड़ बुन। प्रश्न जो है वो अच्छे से नहीं उठ पा रहे कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, या वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। शायद मतलब इस चीज को लेकर के थोड़ी सी बेईमानी रही मेरे अंदर, और शायद ये भी मन की चाल हो कि हाँ मैं इसको बेईमानी बोल करके खुद को बचा लूं। देखना नहीं चाह रहा हूँ, और इसको एक शब्द दे दूंगा कि हाँ ये बेईमानी है, तो यहाँ से मैं निकल जाऊं, या सेफली निकल जाऊं, एक बाईपास बन करके आ जाए। मोटी मोटी बात यही नजर आई कि अच्छे से तो नहीं उठा ये प्रश्न कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त। विचार तो बहुत सारे आते रहे दिन ब दिन, मतलब पूरे दिन ही क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, डेली रूटीन का भी सब कुछ चलता ही रहा। थोड़े बहुत स्टाफ के साथ में भी गपशप के दौरान वैसे ही कुछ आध्यात्मिक तो हर तरह की चर्चाएं भी कर ली। उनके सामने भी थोड़ा सा अपने अंदर की कोई चीज निकाल करके रख दी, या उनके अंदर की तरफ जो चीजें आ रही है उनको भी देख लिया। फिर ऐसा दिखने लगा कि शायद ये जो मैं है वो छवियों से ही बना है। तो एक अभी अभी किसी ने बात कही थी, बहुत सही लगी मुझे, कि शायद हम हमारी इमेज बचाने की कोशिश में जुगत में लगे होते हैं, क्योंकि मैं बचाना चाह रहे हैं और वो मैं बन छवियों से रहा है, तो शायद हम हमारी छवि बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। या अगर कोई अपने आप को पोर्ट्रे करता भी है तो हम छवि ही उठा पाते हैं, नॉट एग्जैक्टली कि वो कैसा है या क्या है उस चीज को उठा पाए। बट अगेन वहां पर भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ी सी बेईमानी रह गई कि हम एग्जैक्टली इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्टली उठाया जा भी नहीं सकता। जब मैं एग्जैक्टली पोर्ट्रे नहीं कर सकता खुद को धर्मराज जी के सामने, तो धर्मराज जी एग्जैक्टली क्या है, मैं कहाँ से उनको परसीव कर सकता हूँ। बट अगेन ये चीज भी ऐसा लगता है कि शायद खुद को बचाने की एक चाल है, इस मैं को बचाने के लिए एक चाल है। यही आज रहा मेरे जहन के अंदर, यही कुछ था। थैंक यू तरुण। सर 1 मिनट सर, मुझे भी सेम लग रहा था
कि मेरी जो आज जो भी एनर्जी रही ना वो खुद को बचाने में ही खर्चा हो गई। ये मेरे साथ भी हुआ है, सेम एग्जैक्ट, कि आई वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, माई आइडेंटिटी, और जो मैं जैसे डेली बिहेव करती हूँ उससे बहुत ही ऑपोजिट हो रहा था। और फिर मैंने उसको, मुझे बाद में सो के उठने के बाद शाम को मुझे ये रियलाइज हुआ, लेकिन आई जस्ट कुडंट गिव दीज फीलिंग्स वर्ड्स। तो उन्होंने जैसे कहा तो वो एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ कि मेरी पूरी एनर्जी वाज मतलब कंज्यूम्ड बाय दिस थॉट ऑफ प्रिजर्विंग माय ओन आइडेंटिटी, या जैसे मेरा कुछ मेरे अंदर जो चीजें हैं मैं उनको अभी भी पूरी तरीके से अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। जो मैं हूँ उसको मैं पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में ही नहीं आ पा रहा है मेरे। चीजें आती हैं फिर वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ पा रही है, और जो ऑलरेडी चल रहा है मेरी एनर्जी उसको बचाने में लग गई सारी। कुछ नया कुछ देख पाने के तरफ आगे बढ़ते, स्टेप आगे लेते, रादर जो है उसी को बचा रहे हैं। थैंक यू रंजीता। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस कौन है, तरुण जी को, कि उन्होंने मेरी फीलिंग्स को भी वर्ड्स दिए। थैंक यू सो मच। भैया मुझे भी कुछ बोलना है। 5 मिनट हम लोग मौन करके इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तर में ही आएंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा समय है तो हम लोग अवलोकन पर सुभाष जी को भी और सुरुमिता जी को भी थोड़ा सुन लेते हैं। सुभाष जी प्लीज। सर मैं तो बहुत दिन से आपके साथ प्रैक्टिस अवलोकन की कर ही रहा हूँ, और ये जो वर्कशॉप है ये तो मेरे लिए एक तरह से मतलब जो है रिमाइंड कराती है पहली चीजों जो शिथिल हो गई। और मेरा एक अपना, जो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथमेटिक्स का, तो चीजें जो है एक्चुअलिटी में देखने की कुछ मेरी आदत है। जैसे सवाल है कि वह जीवन क्या है संस्थाओं से मुक्त है, वह जीवन क्या है बनावटीपन से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो राष्ट्रवाद से मुक्त है। ये सारी चीजें तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, वो एक बार समझ में आ गया आपके में, आपने डेरिवेशन कर लिया, देख लिया, खत्म हो गया वो। तो जब वो ट्रायंगल आएगा तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये सारी चीजें मुझे दिक्कत नहीं करती। बस दिक्कत एक आती है थोड़ी सी, पहले जो संस्था थी, मैं नाम की संस्था थी, जो एंटिटी है, वो संस्थाओं के माध्यम से काम करती थी। और आपके साथ रहते रहते ये ज्ञान हुआ कि संस्थाएं जो हैं इल्यूजरी हैं, संस्थाएं एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले वो संस्थाओं के साथ थी, बंधी हुई थी, संस्थाओं के साथ बंधन में थी। अब ये लगने लगा है कि मैं नाम की संस्था मैं नाम की जो एंटिटी है ये संस्थाओं से मुक्त हो गई। बट संस्था मैं की बनी हुई है, पहले बंधन में थी, अब मुक्त में है। जैसे मुझे बहुत चीजें प्रभावित नहीं करती, जैसे स्पोर्ट्स है, बिल्कुल सामने भी को आएगा तो मैं देखने को मन नहीं करता। जैसे अगर और चीजों की बात होगी, स्पोर्ट्स की बात होगी या और राजनीति की बात होगी, राजनीति में थोड़ा बहुत कभी कभी जान भी लिया, अदरवाइज चीजें प्रभावित नहीं करती हूँ, देखने का भी मन नहीं करता। सुबह एग्जाम्पल दिया था, जब गोल्ड की बात हुई थी तो बच्चे परेशान थे, मैंने कहा कि मैं हंसने लगा तो बोले हमारा नुकसान होगा, और पापा आप हंस रहे। तो मुझे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ कि गोल्ड के मामले में मुझे बिल्कुल क्लियर है, अगर ये मैन मेड वैल्यू दिया, गोल्ड की कोई इंस्टिंक्ट वैल्यू नहीं, तो मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। उसमें मुझे वो भी बात याद आ गई तभी, जो परमहंस जी ने कहा था, किसी ने उनको सोने की सिक्कों की थैली ला के दी और उन्हें सारे नदी में फेंक दी, गंगा में, मिट्टी सोना सोना, मिट्टी मिट्टी सोना। तो वो बात क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, मैथमेटिकल क्लियर है, उसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं। बट मैं नाम की संस्था को अभी भी बनी हुई है, तब मैं सवाल उठाता हूँ, वह जीवन क्या है संस्थाओं से मुक्त है, कोई दिक्कत नहीं होती।
वह जीवन क्या है जो रिश्तों से, रिलेशनशिप से मुक्त है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब सवाल उठाता हूँ कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो उसमें थोड़ा सा जो है अभी क्लैरिटी नहीं आती है। आती है तो अवलोकन चलता है, थोड़ी देर तो लगता है ये सब मैं जो है अवलोकन के दायरे में आ गया है, बट जैसे ही अवलोकन खत्म होता मैं फिर आ जाता उधर ही। दूसरी चीज, मुझे अब ये बड़ी चीजें प्रभावित नहीं करती, छोटी छोटी चीजें प्रभावित करती है। जैसे जैसे अब अमित जी कह रहे हैं कमरा डिसऑर्डर है, तो कमरा डिसऑर्डर है तो आई विल बिकम लिटिल बिट इन कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्टफुल हो जाऊंगा मैं। कमरे को ठीक करूं या तो ठीक कराऊं किसी से, या साइकोलॉजिकल लेवल पे भी। जैसे कल जो ग्रुप है हमारा आरण्यक वाला में, तो उसमें जो चर्चा होती है, अभिषेक जी है, वो उस तरह बहुत चर्चा होती है, तो मैं थोड़ा सा डिसऑर्डरली आई विल बिकम ए लिटिल बिट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरा एक मत थोड़ा है, मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। मेरा ग्रुप छोड़ने का फिर एकदम इच्छा हुई, फिर मैंने 2-4 मिनट में शांत हो गई। पर वहां मुझे कुछ डिसऑर्डर लगा, पर हो सकता है वो डिसऑर्डर, मैंने कोई ऑर्डर अपने एक छवि बनाई ऑर्डर की, उसके हिसाब से वो चीजें नहीं चल रही थी, इसलिए मुझे डिसऑर्डर लगा। बट वो बहुत छोटी सी माइनर चीजें हैं। अब माइनर चीजें परेशान करने लगती हैं और वो लगता है कि मैं अभी बना हुआ है, मैं की संस्था बनी हुई है और ये अवलोकन से ही जाएगी। और जब अवलोकन होता तो कभी कभी लगता है बिल्कुल अंदर सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है, और सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही है। और जैसे चले नदी के किनारे बैठे हुए हैं मान लिया, और सारा पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो आपको उसके जाने से ना जाने से कोई मतलब नहीं होता, पर सिर्फ एक वहां एक कुछ चीजें प्रोसेस चल रहा है। अब उस प्रोसेस को आप सिर्फ उसके देखने, दिखाई पड़ रहा है आपको, देखने वाला भी नहीं होता कोई वहां, वो दिखाई पड़ता रहता। पर इसमें ऐसा होता कभी कभी तो दिखाई पड़ने वाला दिखाई देता रहता, पर कभी कभी देखने वाला भी क्रिएट हो जाता है। एक समस्या आती है, पहले सवाल उठता था कि जो देखने वाला कौन है, हु इज दैट हु इज सीइंग। अब सवाल ये हो गया व्हाट इज दैट हु इज सीइंग। अब वो हु की जगह व्हाट आ गया। तो जब व्हाट के ऊपर सवाल आता है कि व्हाट इज दैट, किसके द्वारा जो ये प्रक्रिया हो रही है देखने की, तो फिर ऐसा लगता है कि ये अवलोकन में आ गया, मी नहीं है और अवलोकन ही बचा। क्योंकि अवलोकन के अंदर अवलोकन तो व्हाट का सवाल उठाता है, और जब मैं होता तो वो मैं का सवाल उठाता, मैं देख रहा हूँ या मैं नहीं देख रहा हूँ। वो व्हाट मतलब व्हाट इज सीइंग, व्हाट हु इज सीइंग, उसमें थोड़ा लगता है कि अवलोकन है यहाँ, और मैं की संस्था भी अवलोकन के दायरे में आ गई। बस। थैंक यू सुभाष जी। सुरोमिता जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सुरोमिता जी। अभी वही फिर से मतलब बोलने के लिए अभी वो थॉट्स गैदर करना पड़ रहा है, पर ये जो जितना समझ आ रहा है ये है कि बेहोशी दिख जाता है तभी, बेहोशी ही जब दिखता है तभी समझ में आ जाता है कि वहीं पे होश शुरू हो जाता है। अब कई महीनों की ये मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे एक इसमें पूरी तरह से बहुत ही सहयोगिता मिला है। बहुत वर्कशॉप सबके साथ रह के, धर्मराज जी का सुन के, तो इसलिए जस का तस सुनना और जस का तस देखना बाहर की दुनिया में, और अंदर भी उस वैसे ही जस का तस समझना, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर प्ले किया है, मुझे लगता करता है सबके जीवन में ये चीज़ पूरा समझने के लिए। और जब अवलोकन की बात करें, वो जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, वो जब मैं अवलोकन में आता है तब मेरी आंखों से आंसू गिरता है। वो मुझे पता नहीं क्या होता है। अब वो जीवन मेरी बुद्धि की जगह से निकल जाता है और वहाँ पे वो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, पर इतना इतना अगर बोलने के लिए शब्द यूज करना है तो ये है कि प्रश्न उठा, उसको देखा गया और वहीं पे प्रश्न खत्म हो गया। अगर बेहोशी भी दिखा, वहां पे वो जब बेहोशी दिखा वहीं से होश शुरू हो गया। अब उसकी कोई आगे पीछे नहीं है,
ऐसी जीवन चलता जा रहा है। और एक बात नोटिस आई है कि थॉट्स क्या है, ऑब्जर्व करना है, उतना मुझे नहीं पता, पर मेमोरी नहीं बन रही है। इतना पता है कि कोई चीज की कोई मेमोरी नहीं है मेरे दिमाग में। तो कोई रेस्टोरेशन, कोई स्टोर नहीं हो रहा है कुछ, वो क्या है मुझे नहीं पता, पर ये ही कह सकती हूँ इस वक्त। थैंक यू सुरोमिता जी। हम लोग 5 मिनट बैठते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा ध्यान दिलाइएगा आप लोग।
और अगर आप सब लोग सहमत हों तो जो ये सीखने की यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसकी प्रगति देख करके व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कुछ 21 या 42 दिन तक। भावना जी, थोड़ा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, और जब आप मूवमेंट करती हैं ना तो कैमरा ऑफ कर दीजिए। जब एक जगह बैठे तो फिर आप कैमरा ऑन कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सब लोगों की सहमति हो तो कुछ दिनों तक जो यात्रा हम लोगों ने सीखने की शुरू की है, उसको ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट या आधा घंटा रोज सुबह एक सुनिश्चित समय पे हम लोग ताजा करते रहें। रोज भोर में या सांझ, जब सब लोग अगर सब सहमत होते हैं तो ऐसा रख सकते हैं, जिससे थोड़ा सा यह मजा जाता रहे। खतरा है निर्भरता का, कि इस भोर के सत्र की प्रति निर्भरता हो जाएगी, लेकिन उस खतरे से ज्यादा जो एडवांटेज है वह है मांझे जाने का। तो हम अगर सबकी सहमति हो तो ऐसा करेंगे। एक छोटी सी बच्ची, वह अपने घर में देखती थी कि उसके छोटे भाई बहन हैं, घर में जो उसकी जरूरत की चीजें होती हैं, मिठाई खाना चाहती है या उसको पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए। वो गरीब परिवार था, सबको नहीं मिल पाता था। तो उसने घर में सुना कि भगवान सबको देता है, सबको पूरा करता है। तो वह जा करके चिट्ठी लिखती थी और कि भगवान मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे रबर चाहिए, ऐसा लिख करके और ले जा करके पते की जगह पे भगवान लिख करके और पोस्ट बॉक्स में डाल आती थी। अब कई बार डाकिये ने देखा तो अब उसको लगा कि किसी ने ऐसे ही मजाक किया होगा या कुछ, पर जब वो बराबर वह चिट्ठी देखता था तो उसने पता लगाने की सोची और एक दिन देख लिया बच्ची को डालते हुए। तो बस प्रेमवश वह उसके घर पे ला करके जिस चीज की जरूरत होती थी वह चीज रख जाता था। धीरे धीरे वह धारणा उस बच्ची के अंदर बैठ गई कि भगवान को जब चिट्ठी लिखी जाती है तो वो उत्तर देता है। समय बीता, छोटी बच्ची युवा हुई, उसके जीवन में गहरे दुख ने जगह लेना शुरू किया, संबंधों के दुख सामने आने लगे, पीड़ाएं सामने आने लगी। तो फिर उसने यह सोच रखा था कि बार बार भगवान को क्यों परेशान करना। उसने फिर चिट्ठी लिखी, जब उससे नहीं रहा गया, नहीं सहा गया, फिर लिखी। डाकिया जा चुका था, वो उसकी बदली हो गई थी। दूसरे डाकिये ने पढ़ा, उसको मामला कुछ समझ में नहीं आया, फाड़ करके फेंक दिया। फिर उसने चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई समाधान नहीं आया। वह इंतजार करती रही। एक दिन वह जब चिट्ठी डाल करके लौट रही थी तो जो पुराना डाकिया था वो उधर से गुजर रहा था। उसने उसको चिट्ठी डालते देखा और जा करके वह चिट्ठी लेटर बॉक्स से निकाल ली और उसमें उसने जब उसकी दुख और व्यथा पढ़ी तो इसके बाद उसने लिखा चिट्ठी में
कि तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम्हें अब वह भाषा सीखनी होगी जो भाषा बड़े, यानी जो मैच्योर हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, उनके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। और वह भाषा तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें ही सीखना होगा। इतना उस चिट्ठी में लिख करके नीचे भगवान दस्तखत करके और उसने उसके पते पर चिट्ठी डाल दी। चिट्ठी आई, उसने पढ़ा कि अब वह भाषा सीखनी होगी जिसमें परमात्मा जवाब देता है, भगवान जवाब देता है। अब वह किससे सीखने जाए भगवान की भाषा, किससे पूछने जाए कि भगवान की भाषा क्या है, तो वह खुद ही उसका पता लगाने लगी। वह बाहर किसी से पूछ नहीं सकती थी, तो वह चुपचाप जाकर के एकांत में बैठा करती थी और भगवान की भाषा में उसके जवाब की प्रतीक्षा करती थी कि उसकी भाषा में, और उसने डाकिये ने अभी लिख दिया था कि उस भाषा में जब जवाब आएगा तो वो चिट्ठी में नहीं आएगा, वो सीधे तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें कागज में उसका जवाब नहीं मिलेगा। वह जाकर के उसने बैठना शुरू किया और जल्दी ही वह जवाब आ गया। जल्दी ही उसने वह कला सीख ली जो उसकी भाषा सीखने की कला है, और उसको वह उत्तर भी मिल गया जो परमात्मा का उत्तर है, जो संबंधों के समाधान का उत्तर है, जो दुखों के समाधान का उत्तर है। जब हम यह प्रश्न उठाते हैं तो एक ढंग है कि हम इस प्रश्न के जो हमारे उत्तर हैं, हमारे निर्धारित उत्तर हैं, उनके आने की प्रतीक्षा करें कि वे जो उत्तर आएंगे इस तरह से उत्तर आएंगे। और दूसरा, परमात्मा के उत्तर की प्रतीक्षा करें या उस अज्ञेय के उत्तर की प्रतीक्षा करें, या अगर सबसे सही ढंग से कहा जाए कि अगर सच में ही कोई उत्तर घटता है जो कि उसका उत्तर है, तो हम प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते, हम उसकी आशा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आशा और प्रतीक्षा उसकी होती है जिसका हमको ख्याल होता है, जिसकी हमको पहचान होती है। जिसकी हमें कोई पहचान ही नहीं है, उसकी हम प्रतीक्षा कैसे करेंगे? हो सकता है कि वो आकर के बगल में बैठा हो, कैसे हो सकता है कि वह कभी आता जाता ही ना हो और हम अपनी प्रतीक्षा में ही उसे चूकते चले जाएं। हो सकता है कि हम अपनी इस प्रतीक्षा की वजह से ही हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हो। इसलिए जब हम यह प्रश्न अपने सामने उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, तो इसके उत्तर की कोई प्रतीक्षा नहीं है। और साथ ही साथ हम यह भी देख रहे हैं कि उसके उत्तर आने के ढंग और हैं, उसके उत्तर आने के रंग और हैं। हाँ, धैर्य चाहिए, धीर चाहिए। यह कुछ ऐसा नहीं है कि बनिए की दुकान है कि गए आपने दिया, झट से लेकर के वापस आए, इधर पैसा अदा किया और उधर उसने मसाले की पुड़िया बांध करके हाथ में दे दी। ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन के जितने विराट समाधान हैं, जितने विराट उत्तर हैं, वो भले समय में न घटते हो, लेकिन अथाह धैर्य चाहिए, अपार धैर्य चाहिए, कि इतना धैर्य चाहिए कि कभी न घटे तो भी हम तैयार हैं प्रति धैर्य रखने के लिए। और मजे की बात है, इतना धैर्य है तो एक पल की भी देर नहीं। हम जब सुनते हैं, सुनने के साथ
मैं अपनी बात साझा कर रहा हूं, जैसे आप सब लोग साझा कर रहे हैं, ऐसे ही प्रतिभागी के रूप में मैं भी साझा कर रहा हूं। जो भी मैं सुनता हूं, सुनते हुए जो ध्वनि है जिसे सुन रहा हूं, उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसके अर्थ सुनाई पड़ते हैं, उसके अर्थ का जो आशय है, जो भाषा का जो आशय है, वह भी समझ में आता है, लेकिन तत्क्षण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तत्क्षण कोई योजना मैं नहीं बना रहा होता हूं कि मुझे यह कहना है, मुझे यह बताना है। सुना जा रहा है, इस सुनने की प्रक्रिया के प्रति जो भी कुछ ग्रहण किया जा रहा है, जो भी कुछ समझा जा रहा है, इस पूरी संरचना के सुने जाने में अंदर इतनी गहरी, कहें एक श्रद्धा है कि जो उचित होगा, जो सम्यक होगा, वह अपने आप निकल करके आएगा, और जो नहीं सम्यक है, जो जीवन के लिए लागू नहीं है, वह नहीं आएगा। यहां तक कि जब वर्कशॉप में बैठना होता है, या किसी जो हम लोग सप्ताहांत पे करते हैं, या शनिवार को करते हैं, या कोई भी जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभार ही शायद कोई कहानी में पढ़ लेता हूं, बस उसके अलावा कोई योजना नहीं होती। जो बैठने के बाद जो शुभ है, जो कहने योग्य है, वह अपने आप कहा जाएगा। इस पूरी जीवन के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा है, ऐसी अथाह श्रद्धा है कि जो शुभ है वही होगा, जो कहने योग्य है वही कहा जाएगा, जो नहीं कहा गया है वह कहने योग्य नहीं था, वह उपयुक्त नहीं था। वह हो सकता है कि अभी कहने में, समझाने में ना आ रहा हो, लेकिन वही कहने योग्य है जो कहा जा रहा है। इसलिए कोई योजना भीतर नहीं रहती। योजना नहीं है तो कोई तनाव नहीं, योजना नहीं है तो कोई फिक्र नहीं कि यह हो यह न हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब हम सुन रहे हैं जीवन, जब हम सवाल उठा रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी अगाध श्रद्धा है? यह प्रश्न हम उठा रहे हैं, अर्थात अब गेंद अज्ञेय के हाथ में है। हम अपने हाथ में सारी चीजें नहीं रखे हुए हैं, ध्यान की भी बागडोर हम नहीं पकड़े हुए हैं। ये हम ही ध्यान की बागडोर हमने निवेदन किया जीवन से। वह जीवन क्या है? जो मैं से मुक्त है। अब मैं से मुक्त जीवन को करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करने जा रहे हैं, हमने बस अस्तित्व के सामने निवेदन कर दिया। अब अस्तित्व को उघड़ने दीजिए, अस्तित्व को, जीवन को उद्घाटित होने दीजिए कि वह हमारे अंदर से, हो सकता है कि वह एक दिन में एक बार आए, हो सकता है एक दिन में 1000 बार इस प्रश्न को लेकर के मांझता हुआ आए, लेकिन सारी जो श्रद्धा है वह श्रद्धा नहीं जो हम रचते हैं, श्रद्धा वह जो अपनी निहिसारता देख करके घटित होती है। एक श्रद्धा है कि हम अपनी निहिसारता नहीं देख रहे हैं, हम अपनी बनावट नहीं देख रहे हैं, बस अपने को जस का तस बनाए रख के हम एक धारणा बना ले रहे हैं, एक संकल्पना कर ले रहे हैं कि मैं हूं, मैं भक्त हूं, वो रहा भगवान, और मुझे भगवान में श्रद्धा करनी चाहिए। वह श्रद्धा फेक है, वह श्रद्धा झूठी है, वह देर सवेर छूट जाती है, गंभीर दुख में वह छूट जाती है, ओछी है। वह जो दूसरी तरह की जीवन के प्रति श्रद्धा का जो सहज ऑर्गेनिक रूप से जन्म होता है, वह है अपनी निहिसारता देख करके, जो कि हम आप साथ साथ चलते हुए कर रहे हैं। हमने आपने जीवन की कृत्रिमता देखी है, यांत्रिकता देखी है, और उसको देखने के साथ साथ यह जो जी रहा है, यानी मैं, इसकी कृत्रिमता देखी, इसका बनावटीपन देखा, और इसके देखने में ही मैं जो है वह झूठ है, इसका मतलब कि उसके प्रति अगाध श्रद्धा का जन्म हो गया। संदेह का नहीं, यहां से सच्ची श्रद्धा का जन्म होता है।
जब अपनी निहिसारता दिखती है। तो अपनी निहिसारता देख करके फिर प्रश्न जब हम उठाते हैं कि मैं तो रहा निहिसार, मैं तो रहा झूठ, मैं तो रहा बनावटी, मैं तो रहा यांत्रिक, मेरा जीवन रहा यांत्रिक। अब प्रश्न उठता है, वो पोएटिक रूप से कहा है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहां से उसका क्षेत्र शुरू होता है, उसकी तरफ नजर जा रही है। प्रश्न उठ रहा है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। यह मैं से मुक्त जीवन का प्रश्न उठाना पूजा है, यह तप है, यह साधना है, यह वह ध्यान है जो सहज रूप से हमारे जीवन में उद्घाटित हो रहा है। यह बनावटी ध्यान नहीं है, और ऐसी पूजा की कभी हानि नहीं होती है, हो ही नहीं सकती, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जो पूजा करने चला है उसने वहां से पूजा शुरू की जहां से वह अपनी निस्सारता को देख चुका है, और जो भी करेगा शुभ होगा। क्योंकि करने वाला जो उसको दिखाई पड़ गया कि वह असार है, निसार है, उसने अब जो भी कर रहा है वह उसके लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब आप लोग बहुत सारे ऐसे संतों के वचन जानते हैं जिसमें तू करता तू भया, हम साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं। तो जहां पर ऐसी श्रद्धा है, जहां पर वह श्रद्धा है जिसका सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से जन्म हुआ है, जो कि इस प्रश्न के साथ गुथी हुई है, प्रश्न के साथ पगी हुई है, वह श्रद्धा, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, यह प्रश्न ही रस सिक्त हो जाता है। देखिए अभी रस सिक्त हो गया, आपने अपनी निस्सारता देखी। यह प्रश्न अपने आप में एक साधना है, पूजा है। थोड़ा और आगे हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में पहले दुख नहीं था, इन प्रश्नों के साथ दुख दिखाई पड़ना शुरू हो गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं। दुख है, आप दुख ही जी रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? ऐसा नहीं कि आप जब जो नहीं कर पा रहे हैं उसका नहीं कर पाना कोई चूक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसको जरा यहां से देखिए कि आप नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, यह आप नहीं अवलोकन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनिक अवलोकन भीतर चल रहा है। अगर अवलोकन बिल्कुल न चल रहा होता तो इसका अर्थ था आपको यह भी पता न चलता कि मैं अवलोकन नहीं कर पा रहा हूं। कॉन्शियस लेवल पे आपको लगता होगा कि अवलोकन नहीं चल रहा है, पर भीतर गहराई में अवलोकन चल ही रहा है। वह जो दुख का पता चलना है वह पता चलना चल ही रहा है। यह जो पीड़ा है, संताप है, जो हम लोग घबराए से हैं, जो चिढ़ जा रहे हैं, जो जल्दी से छोड़ करके भागना चाह रहे हैं, जल्दी से कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, यह सब कुछ पहले से है। हुआ क्या है? इन प्रश्नों ने उसको प्रकाशित कर दिया है। इन प्रश्नों ने उन सारे जलते, कटते, भुनते, उबलते जीवन को, कटे छिले जीवन को उद्घाटित करना शुरू कर दिया है। जीवन का अगर रोग उद्घाटित होना शुरू हो गया है तो इसका अर्थ है आप ही सर्जन हो, आप ही शल्य चिकित्सक हो, आप ही वैद्य हो, और आप ही रोग हो, आप ही रोगी हो। अगर यह सब कुछ मैं ही हूं, तो अगर मैं देख रहा हूं अपने जीवन का घाव, तो मुझे ही दर्द होगा, और मुझे दर्द होगा तो मैं जानता हूं कि यह जो दर्द हो रहा है यह मेरे ही कल्याण के लिए हो रहा है, यह मेरे ही रोग के अवसान के लिए हो रहा है। तो अगर यह जो दिखाई पड़ना शुरू हुआ है दुख, पीड़ा, धैर्य रखिए, धीर धारो। यह तप है, यह जीवन के आमूल क्रांति के लिए किया गया यज्ञ है। यह श्रेष्ठतम यज्ञ है। इससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या होगा भला?
जिसमें जीवन उत्क्रांति की बेदी हो, जहां पे जीवन ही की आहुति हो रही हो। तो धीरे धारो, धैर्य रखिए, प्रश्न के साथ बने रहिए। यह प्रश्न के साथ बने रहना ही वह यज्ञ फल ले आता है, पर उसकी हमको चाह नहीं। वह जब आहुति पूरी हो, समिधा पूरी हो, अपने से यज्ञ फल जीवन में उद्घाटित होगा। हमको बस यज्ञ में आहुति देनी है। आहुति एक ही है, मैं की। प्रश्न की वेदी पर आहुति ही घट रही है। और जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी कुछ ऐसा होना है जो कि विराट है, जो सिर्फ आपके ही कल्याण की बात नहीं है, जो सिर्फ मेरे कल्याण की बात नहीं है, जो समूची मानव जाति के कल्याण के लिए है, जिसमें हर वह स्त्री है जिसका बेटा युद्ध में मारा जा रहा है, जिसमें हर वह पिता है जिसका युवा बेटा युद्ध में मार दिया गया। वह सारा दुख है जो अपने जीवन भर की कमाई से बनाए हुए भवन को ध्वस्त गिरते हुए देख करके होता है। वह सब जो दुख है, जो खुद को न जानने का गहनतम दुख है व्यक्ति के जीवन में, उस सब के समूल समाधान के लिए यह कोई यत्न है। वह समाधान जो ख्याल के रूप में नहीं, आइडियाज के रूप में नहीं, जो वास्तव में जीवन में सम्यक रूप से घटे, ऐसे। तो धैर्य रखिए, यही एक सच्ची सेवा है। अगर सेवा की हम बात करें तो सेवा वह नहीं है कि कोढ़ियों को जाकर के मरहम लगाइए, भिखारियों को जाकर के पैर दबाइए, वह सब बचकानी बातें। वह एक तरफ आप बिना छाने खून पी जाएंगे और दूसरी तरफ छान करके पानी पिएंगे। हम लोग इन पूरी यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। इसमें एक बात और भी प्रकाश में आती है, जब हम अपनी ओर जा रहे हैं, धैर्य, श्रद्धा और ये सारे शब्द जो हैं ऑर्गेनिक रूप से, आरोपित रूप से बिल्कुल नहीं। आरोपित जो भी कुछ है वह त्याज्य है, वह हेय है, वह लागू ही नहीं होता। वह ऐसे ही है जैसे कि वह सजीव पौधे पे ले जाके हम प्लास्टिक के फूल लगा दें, क्या अर्थ है उसका? जो सहज रूप से खिले जीवन में, उसी का अर्थ है। और धैर्य रखिए, साथ चलते रहिए, जल्दी ही यह सब चीजें एक शेप लेने लगेंगी, एक धारा बह निकलेगी जो जीवन को और गहराई में और अवलोकन में अपने आप लेके जाने लगेगी। चीन बेहतर होगा कि जहां पे ज़ेन का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ, जापान कहा जाए। बस मैं कोई ज़ेन का हम लोग समर्थक नहीं है, ऐसी किसी भी प्रणाली का, बस एक संदर्भ ले रहे हैं। वहां पर जापान ही की बात है, नागासाकी शहर और एक दूसरा शहर जो वह भी दूसरे समुद्र के तट पर था, समुद्र के दूसरे तट पर था, उसके बीच की एक वहां की लोक कथा है। नागासाकी शहर में अकाल जब पड़ा तो वहां से सारे चूहे जब तक उन्हें भोजन मिला वे खाते रहे, लेकिन जब शहर में भोजन नहीं मिला तो सभी ने एक नाव जो समुद्र के किनारे खड़ी थी उस पर सवार हो गए और उसको उन्होंने खोल दिया। और ठीक दूसरे छोर पर जो शहर था, वहां के चूहों ने भी, वहां उसी समय अकाल पड़ा हुआ था,
वहां से भी नाव खोल दी। और वो सब इस आशा में कि नागासाकी के चूहों ने सोचा कि दूसरे शहर में भोजन उपलब्ध होगा, और वहां के दूसरे शहर के चूहों ने सोचा कि नागासाकी में भोजन उपलब्ध होगा। दोनों एक दूसरे शहर की ओर चल गए। बीच समुद्र में जब दोनों की नावें आसपास से गुजरी तो एक दूसरे से उन्होंने पूछा कि वहां भोजन तो उपलब्ध है ना। तब दोनों ही नावों के चूहों ने बताया कि नहीं, इस मेरे शहर में भोजन नहीं था, हम तो आपके शहर में आ रहे थे कि वहां भोजन होगा। दोनों ही नाव के चूहे निराश हो गए। फिर उन सारे चूहों ने धीरे धीरे चूं चूं करके समुद्र में छलांग लगा लगा करके अपना प्राण त्याग करना शुरू किया। यह पूरी जो कहानी है यह ऐसे है कि यह कहानी शुरू होती है कि एक चूहे ने इस नाव से छलांग लगाई और अपना प्राण त्याग दिया चूं चूं करके। दूसरे चूहे ने उस नाव से छलांग लगाई और चूं चूं करते हुए प्राण त्याग दिया। यह एक झेन कथा है। यह उन लोगों को दी जाती है जो ध्यान सीखने आते हैं। एक झेन स्कूल में जो वहां के प्रधान अध्यापक थे, वे जो भी उनके पास शिष्य सीखने आते थे उनको यह लिखी हुई कहानी, और शुरू थोड़ी दूर तक यह कहानी है, उसके बाद बस कि इस नाव के चूहे ने चूं चूं करके छलांग लगाई, फिर उस नाव के चूहे ने चूं चूं करके छलांग लगाई। बस इस नाव और उस नाव चूहे ने छलांग लगाई से पूरी किताब भरी हुई। तो वो जो भी शिष्य आता था उसको यह किताब पढ़ने के लिए देते थे कि यह कहानी याद कर लो और हम सबक कल सुनेंगे। वे शिष्य ले जाते थे, उसको पढ़ते थे और दूसरे दिन आकर के सुनाते थे। पर वो जो शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक, वो कहते नहीं, अभी सबक ठीक से याद नहीं हुआ। शिष्य जो थे वो शब्द बशब्द सब याद कर लेते थे, उसका ख्याल बना लेते थे, उसकी धारणा बना लेते थे, उसको बखूबी और भी थोड़ा सा लाग लपेट लगा करके बना करके आके सुनाते थे। पर वो कहते कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम लोग सबक याद नहीं कर पाए हो। ऐसे ऐसे करके वो जो प्रधान अध्यापक थे, जो प्रवेश परीक्षा ले रहे थे, वे 1 महीने तक करते, और उन्होंने 1 महीने तक इस तरह से कथा है कि किया। 1 महीने बाद उन्होंने सिर्फ एक छात्र को चुना, और वह भी छात्र ऐसा था जो कि थोड़ा सा औसत था। वह उतने स्मार्टली बोलता भी नहीं था, सुनाता भी नहीं था, बस वो उसने सुना दिया था। उस छात्र के चयन के पीछे जब सब चले गए, बाकी जो शिष्य आए थे उसमें भर्ती होने के लिए उस गुरुकुल में, उन सबको विदा कर दिया गया। तो वहां उनसे प्रधानाध्यापक से पूछा गया कि आपने किस आधार पे इस औसत छात्र का चयन किया है। उन्होंने बताया, कहा कि बात इस कहानी की नहीं है जो इसमें लिखी हुई है, बात इसकी है कि यह कहानी कैसे सीखी गई, इसको कैसे पढ़ा जा रहा है, इसको कैसे याद किया जा रहा है। मैं जब भी किताब लेकर के उस सबक को सुनाने के लिए छात्र आते थे, देखा कि उन्होंने अपनी उस किताब में जो उनको सबक याद करने के लिए दी है, कहीं पन्ने मुड़े हुए हैं, कहीं उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं उन्होंने कलम चलाई हुई है, कहीं वे गंदे हाथ से पकड़े हैं तो पूरी किताब मैली हो गई है, कहीं पन्ने फट गए हैं। मात्र इस एक छात्र के पास जो किताब थी, जिसको वो क्या सुनाते थे मैं उसको नहीं देखता था, मैं सिर्फ किताब देखता था, इसकी किताब पे जरा सा भी कहीं दाग नहीं। जैसी यह किताब उस बच्चे को दी गई थी, वैसे ही 1 महीने बाद इसने लौटाई है। इसने क्या सबक था, क्या कहानी थी, उसको याद करने से पहले इस किताब को कैसे रखना है, कैसे इसके साथ व्यवहार करना है,
वह दिखाया। और ध्यान कैसे कर रहे हैं आप, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ध्यान की आप जो विधि है उसको लगातार करते चले जाएं तो उससे कुछ होने वाला है। ठीक उसी तरीके से हम कैसे प्रश्न उठा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। प्रश्न अगर ठीक से, अगर पूरे हृदय से एक बार उठा लिया जाए, यह पूरी संस्था का तत्क्षण भंग हो जाएगा। यह समूल भ्रम एक क्षण में भंग हो जाएगा। पर वह हमारी अपनी उत्कटता पर निर्भर है, हमारी अपनी ईमानदारी पर निर्भर है कि हम कैसे प्रश्न उठाते हैं, क्या उसके प्रति हमारे कैसे प्राण लगे हुए हैं, हमारा चित्त, हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान कैसे उस प्रश्न पर लगा हुआ है। और एक बार वह कला आ गई, सब कुछ उद्घाटित हो गया। तो जो हम यह साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, इसमें यह जो प्रश्न उठाने की कला है, यह प्रश्न उठाने की कला महत्वपूर्ण है, उसको बार बार दोहराना नहीं। जब हम ऑर्गेनिक रूप से प्रयास नहीं करते, बस इसको अपने अंदर रिसीव करते हैं, ध्वनि सुनते हैं, इस प्रश्न को भीतर प्रवेश करने देते हैं, इसका झट से व्याख्या नहीं करते कि यह वही प्रश्न है जो वह लोग उठाते थे, इस प्रश्न से कल ये हुआ था, आज ये होगा। बस प्रश्न को हम रिसीव करते हैं और उसको प्रश्न को काम करने देते हैं। फिर वह प्रश्न गाहे बगाहे कभी बाहर दिखाई पड़ेगा, कभी भीतर दिखाई पड़ेगा। वह भीतर वह सब कुछ तोड़ देता है जो कि भ्रम है, वह सब कुछ तोड़ देता है जिसके कारण जीवन में दुख है। आप पाएंगे कि वह जितना ही उस प्रश्न के सहज उपजने के प्रति हमने श्रद्धा की, उतना ही वह जगह जगह से जीवन में निकल करके आने लगेगा। और एक समय आप पाएंगे कि वह प्रश्न स्थिर हो गया, वह हिलता नहीं। उसका स्थिर होना और उसके पार जो है उसका उद्घाटित हो जाना एक साथ। तो हम लोग अगर कुछ प्रश्न हो तो उसको ले सकते हैं, उस पर हम लोग थोड़ी सी। भैया, हाँ, जब ऐसे तो पता चल रहा है और समझ भी हो रही है कि सामने हम ही हैं, हमारे सामने अगर कोई चलचित्र अगर घटित होता है किसी पर्सन के अंदर तो सामने हम ही हैं। लेकिन जब वो जो फिक्स करने वाली बात आती है, जब वो जो परिस्थिति घटित होती है, तब वो हमारी अवेयरनेस क्यों चली जाती है? तब हम उसको मतलब कि जस का तस क्यों नहीं देख पाते हैं उस समय के अंदर? और वो फिर उस क्षण में हम क्यों बह जाते हैं जहाँ जिस क्षण में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब मैं सुबह प्रश्न के साथ थी यहाँ पे, तो मेरे सामने एक मिरर था और आप बोल रहे थे कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। तो मैं मिरर के सामने बैठी हुई थी और अपने आप को देख रही थी। फिर आप तो चले गए थे, फिर उसके बाद में मैं वो प्रश्न के साथ में ही बनी हुई थी। तो फिर मैं अपने आप को देख रही थी, तो फिर मेरे अंदर से पता नहीं वो उत्तर आ रहे थे कि पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता कि जैसे ही मैं मिरर के अंदर खुद को देख रही हूँ, लेकिन मैं बैठी तो यहाँ पे हूँ, मिरर में हूँ नहीं, सिर्फ दिख रही हूँ। और वो जो मिरर में जो चित्र मेरा दिख रहा है उसमें कोई गैप नहीं है, बस यहाँ से वहां पे दिख रहा है, कुछ भी गैप नहीं है। और वो जो सामने दिख रहा है वो झूठ है, वो मैं ही हूँ, लेकिन वो वहां पे मैं हूँ नहीं, हूँ यहाँ पे ही हूँ, लेकिन सिर्फ जब जस्ट मैं दिख रही हूँ, वो झूठ है। पर्दे के ऊपर सिर्फ दिख रही हूँ पर हूँ नहीं, झूठ है वो। फिर फिर बाद में जैसे ही फिर विचार भी जैसे ही आती है, ऐसे ही मतलब अंदर से
जैसे कि कोई बोल रहा था, पता नहीं कि ये वाली जो बात जैसे कि कोई समझ में आ रही थी, वैसे ही दूसरी भी बात समझ में आ रही थी कि जैसे विचार भी ऐसे ही है, जैसे विचार भी हम ही हैं। सामने किसी इंसान के अंदर कोई विचार दिखता है, वहां पे भी उस मिरर में जैसे मैं देख रही थी अपने आप को, वैसे ही वो हमारे अंदर का ही रिफ्लेक्शन सामने दिखता है। पर वो उस इंसान के अंदर नहीं होता है, वो हमारा ही उसमें दिखता है, लेकिन हम उसको देख के समझ नहीं पाते और बह जाते हैं, और वो भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा, चिड़चिड़ वो सब होता है हमारे अंदर। ये वाली बात। तो अब ये बात समझ में आ गई भावना। जो पहली बात आपने सवाल उठाया कि जब इंटेंस मोमेंट होते हैं, जब कुछ बिल्कुल भी एकदम गहरा घट रहा होता है, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति क्रोध, तो उस समय यह ध्यान क्यों नहीं रह पाता? यह पहला सवाल आपका था ना? जी। अब आप क्या करने वाली हैं, मैं अगर आपसे पूछूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, सपोज करो कि मैं नहीं हूं जिससे आप यह पूछो, और इस क्षण में आपने यह कला सीखी है कि जिस कला से खुद को देखा जाता है, खुद को देखा जाता है, समझा जाता है, खुद के प्रति सवाल उठाया जाता है, और ये पाया जाता है कि मैं झूठ हूं। कला आपने सीख ली है। अब आप बताओ, जब इंटेंस मोमेंट आपके आएंगे, या अभी अगर इंटेंस मोमेंट आ जाए, तो आप क्या करोगी? वो जो इंटेंस मोमेंट जब आएगा तब पता चलेगा कि मैं कितनी अवेयरनेस हूँ, उससे पहले मैं कैसे बता सकती हूँ? बस ठीक है, तो आपने खुद ही देखा। और दूसरी बात, जो दर्पण में आप देख रहे हो, उसको देखते देखते भीतर जो जिसकी छवि देख रहे हो, उसकी छवि और आप, यह दोनों क्या दो चीजें हैं? क्योंकि बाहर के दर्पण में, दर्पण पे जो छवि बन रही है, वह तो आप नहीं हो। आप तो जो बैठी है, जिसकी छवि बनी है उस दर्पण पर, वह हो। लेकिन भीतर जब जो छवि बन रही है, भीतर उस सहेली की जो छवि बन रही है, जिससे थोड़ी चिढ़ हो रही है, वह छवि सहेली की, और आप जिसको वह छवि बन रही, वह भावना जिसे उस सहेली की छवि बन रही है, वह भावना और वह छवि, ये क्या दो चीजें हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो। बोलिए। वो दो चीजें नहीं है, वो है तो एक ही, लेकिन इतनी प्रगाढ़ उस समय में वो अवेयरनेस जैसे कि अभी है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब कि मेरे अंदर है ना, एक कमी है, मैंने देखी है भैया। मैंने ये नोटिस किया कि जब जब दूसरी औरतें है ना गॉसिप करना शुरू होती है ना किसी भी इंसान की, तो मैंने देखा है कि मैं भी वहां पे इंटरेस्ट लेती हूँ, मतलब कि जो इंसान के अंदर मुझे जो गलती महसूस होती है, वो गलती के बारे में मैं भी वो तो गॉसिप करती है, मैं भी उनको गलतियां बताने लग जाती हूँ। ये मैंने मेरे अंदर कमी देखी। कमी की तो बात नहीं भावना, यह तुमने अगर अपने अंदर यह तथ्य देख लिया है कि तुम इस तरीके से व्यवहार कर रही हो, तो जब यह व्यवहार चल रहा होता है, उस समय सवाल उठाओ कि यह सब क्या है। अगर यह जो गपशप चल रही है, हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, ये है ना, फिर मेरे मन में आता भी है ऐसा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मतलब ऐसे मतलब ये तो एक प्रकार का झूठ है, जो मतलब कि इस तरह का जो व्यवहार है वो सामने, लेकिन फिर भी मतलब कि मैं करती जाती हूँ, जब ये सवाल होता है फिर भी वो पता रहता है, फिर भी पता नहीं क्यों मैं करती जाती हूँ, ये मैंने देखा है अपने अंदर। तो जब यह बात आपको दिखाई पड़ रही है, समझ में आ रही है, तो चूक कहाँ हो रही है?
पता नहीं कहाँ कहाँ पे तो चूक हो रही है भैया, कहीं पे तो मैं अटक रही हूँ कि जब सामने वो जो घटना घटनी है ना सामने, वहाँ भावना, चूक जो हो वो रही है, क्षण में चूक हूँ। सुनो, चूक जो हो रही है वह यह है कि तुम इन सारी चीजों को सोच रही हो, कर नहीं रही हो। नहीं सोच रही हूँ, पर मैं तो कर रही थी जब ये घटना घट रही थी तभी। अगर सुनो, अभी देखो, अगर अभी तुम करो, अभी यह सवाल उठाओ कि वह जीवन क्या है जो हम जीवन जी रहे हैं, जो बनावटी जीवन जिसे हमने परीक्षण किया है, बनावटी मैं जिसको परीक्षण किया है, इससे मुक्त है। अभी सवाल उठाओ, देखो क्या घटता है। क्या जो अभी का जीवन है, जो अभी जिया जा रहा है, वह गलना शुरू नहीं हो जाता, वो ठहर नहीं जाता? और उस समय जब वह घट रहा होता है तब आप नहीं करती हो, जब वो घट के जा चुका होता है तब आप उसके विषय में सोच रही होती हो। या वो जब घट रहा होता है तो एक तरफ घट रहा होता है, एक तरफ आप सोच रही होती है। अगर जब वो घट रहा है उस समय सच में ही अगर आप सवाल उठाओ तो तत्क्षण वह चीज रुक जाएगी, तत्क्षण वह चीज अवलोकन में आ जाएगी। वहां पे जहां विचारों में ऊर्जा बह रही होगी वो ध्यान में ऊर्जा आ जाएगी। बस तो ये जो है ना, जो प्रश्न जो उठाने की जो कला है ना, इसका होश रहे बस कि उस समय में रहेगी प्रश्न और नहीं उठाना है, करने ताकि वाला वो है भावना जी, और कोई नहीं हाँ? करने वाला है, इसे आपको ही करना है। इसलिए सीधे इसमें उतरिए, जितना इसमें उतरेंगी उतना ही सारे इंटेंस मोमेंट्स में भी आप जाग पाएंगे। अगर उस मोमेंट में हम नहीं जाग पा रहे हैं, क्या जो सिंपल मोमेंट है, जो सामान्य क्षण है, उसमें प्रयोग करें। और इतनी हड़बड़ी क्या है, इतनी जल्दी क्या है कि इंटेंस मोमेंट में भी जाग जाएं? थोड़ा चीजों को उगने दीजिए, थोड़ा उद्घाटित होने दीजिए। जो साधारण समय है, जो साधारण क्षण है, जिसमें कोई ऐसे क्रोध नहीं है, वैर नहीं है, कलह नहीं है, गपशप नहीं है, उसमें प्रयोग करिए। अभी प्रयोग करिए, जब आप मुझे सुन रही हैं तब प्रयोग करिए कि यह सुनना क्या है जो बिना प्रतिक्रिया के है। यहां आप प्रयोग करेंगे, इस यहां प्रयोग को अवसर देंगे, वहां भी यह चीज धीरे 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 आ जाएगी। लेकिन अगर यहां प्रयोग नहीं कर रही हैं, उसके लिए चिंतित हैं, तो न यहां होगा न वहां होगा। और किसी अच्छा तो, और भैया जो इससे पहले जो आपने जो प्रश्न मुझे कहा था ना, वो जरा एक बार और बता सकते हैं आप? लास्ट में दोहरा देंगे हम लोग। ठीक है। और किसी मित्र का कोई प्रश्न है? सर मुझे भी एक प्रॉब्लम रहती है जी। अननेसेसरी थिंकिंग होती है। मतलब कोई शब्द आए, कोई चीज देखी जाए तो अनकंसर्न उसके बारे में उसकी हिस्ट्री याद आने लगेगी, चीजें याद आने लगेगी। वो जैसे अनार के जो फुलझड़ी निकलती है ना, ऐसे थॉट्स निकलने शुरू हो जाते। आपको याद हो एक दिन यहाँ हंसे भी थी आप जब रुके हुए थे यहाँ, तो आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कुछ, तो क्या दूध से दही बन जाता है और दही से दूध नहीं बन सकता। आपने दही शब्द लिया और मैंने कहा कि मुझे लाल मनी की लस्सी याद आ रही है। हाँ। तो वो थॉट जो है अननेसेसरी थिंकिंग शुरू हो जाती है, उनका कोई मतलब नहीं होता। अवलोकन तो जब शुरू होता है तो थिंकिंग धीरे धीरे कम तो होने लगती है वो, बट कभी कभी ऐसा लगता है थिंकिंग की जरूरत तो थी नहीं, क्यों आई है? तो इसमें बाद में बात कर लूंगा आप, तो परेशान मत करो मुझे। और किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो सुरोमिता जी कुछ आप सुनाइए और फिर हम लोग 5 मिनट मौन में बैठ करके फिर आज का
यही प्रश्न जो आज हम लोग दिन भर लेकर के चले हैं, जो सबसे कोर का प्रश्न है, उसी प्रश्न के साथ फिर हम लोग रात्रि भर के लिए विदा लेंगे। मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, धैर्य रखिए, घबराइए नहीं, प्रश्न के साथ बने रहिए। भैया एक मिनट, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो जो प्रश्न है आप पहले बता सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे पास में 5% ही बैटरी है और वो चली गई तो। वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जो सुबह का प्रश्न है, वही प्रश्न लेकर के हम आज रात में भी रहेंगे। ठीक है, और आपने जो प्रश्न मुझे कहा था वो क्या? एक तो आपने कहा था कि वह सुनना क्या है जो बिना प्रतिक्रिया के है, उससे पहले जो प्रश्न आपने कहा था वो जो बिना गपशप के है। नहीं, तो आप मूल प्रश्न लेकर रहे हैं भावना जी, कि जो भी यह जीवन चल रहा है, इस जीवन में हमने अगर देख लिया है कि यांत्रिकता है, बनावटीपन है, तो फिर हम सवाल उठा रहे हैं, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। और उसी प्रश्न के आलोक में सब प्रश्न आ जाते हैं, सारे प्रश्न उस प्रश्न के आलोक में आ जाते हैं, उस प्रश्न में सारे प्रश्न समाहित हैं। उसके साथ रहिए, सोचिए मत, थोड़ा सा प्रयोग करिए, सोचेंगे चूकेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए जिस इस प्रश्न का, इस जीवन का अनुसंधान कर रहे हैं, यह अज्ञेय की यात्रा है। कोई यहाँ मील के पत्थर नहीं लगे हैं, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आप इतनी ऊंचाई, इतनी दूरी तय कर चुके हैं। यह अपथ का पथ है, यह अज्ञेय का पथ है। इसमें कुछ भी पहले से गलियां, सड़कें नहीं। यहाँ जीवन बुनियादी रूप से अलग है, जैसा हम लोग जीते आए हैं। और यह जीवन जिसकी हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसका अन्वेषण कर रहे हैं, वह जो भ्रमों और दुखों से मूल रूप से मुक्त है, उसके लिए धैर्य रखिए। उसके लिए जो भी कुछ चीजें उघड़ करके आ रही, ऐसा नहीं वे पहले नहीं थी, पहले भी थी वो, पर अभी जब हमने देखना शुरू किया तो पर्दा जरा हटा है, पर्दा हटा है, घबराइए नहीं। जो भी जो भी असमंजस, जो भी असुविधा हो रही है, उसके साथ ठहरिए, धैर्य रखिए। यह प्रश्न धीरे धीरे अपनी जगह ले लेगा, अपने आप जीवन में अभिनव समाधान का जन्म होगा। हम आप जानते हैं ना कि कितना कुछ हम दुख झेलते हैं, कितनी पीड़ाएं झेलते हैं, कितनी दुर्दशा हमारी होती है, कितने सारे भ्रमों में हमारा जीवन जा रहा है, जो कि आगे आने के बाद मृत्यु कभी भी आ सकती है और सब कुछ पानी के बबूले की तरह फूट जाने वाला है। मुझे पता है क्या कि मैं यहां से उतरूंगा तो जीवित रहूंगा इसका। और अगर इस जगह पर बैठे बैठे मैंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस अनुसंधान में नहीं लगाई कि वह जीवन क्या है जो मृत्यु से मुक्त है, इसका मतलब है कि मैं ठीक से जी नहीं रहा हूं, मेरा जीवन भ्रम में जा रहा है, मैं सपनों में खोया हूं, जबकि मृत्यु 24 घंटे खड़ी है, बिल्कुल बगल में खड़ी है। हर इंसान की मृत्यु बस बगल में खड़ी ही। तो प्रश्न के साथ बने रहिए, वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। सुरुमिता जी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं।
हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो रोशनी, सूरज में उजाला तुम ही से। ये गगन है मगन, तुम ही जो दिए हो इन्हें तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो का कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं।
वह जीवन क्या है जो मुझ मुझसे मुक्त है।